स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और दिसंबर के इस मंथ में हम लोग परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के उन सिद्धांतों को जो परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए अपने वचन में दिए हैं, उनको हम लोग सीख रहे हैं। और आज 4 दिसंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो नियम मेरे और आपके लिए वो हमको मिलता है भजन संहिता उसके 119 अध्याय और उसके 145 पद के अंदर, साम 119 वर्स 145, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने सारे मन से प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी सुन लेना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज जो नियम परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको और हम सबको दिया जा रहा है वो ये है, ओबीडियंस मस्ट बी द टॉप प्रायोरिटी of our life. Obedience must be the top priority of our life. Hallelujah. यानी सबसे पहली प्राथमिकता मेरे और आपके जीवन की परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए। ये किसी इंसान के द्वारा दिया गया नियम नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम है जो इस दिसंबर के मंथ में हम परमेश्वर के द्वारा सीख रहे हैं। हालेलुया। ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता, ये हमारे जीवन के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बार बहुत लोगों की बातों में आकर हम झूठ बोल देते हैं। बहुत बार बहुत लोगों से डरकर हम झूठ बोल देते हैं। बहुत सारी बातें हम वो कर देते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के बातों में आकर हम ऐसा कर देते हैं। ये सब चीजें गलत हैं। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रभु ने कहा तू झूठ ना बोलना। इसका मतलब यदि प्रभु ने कहा है तो प्रभु के वचन की आज्ञाकारिता मेरे लिए प्राथमिकता है, वो मेरे लिए सबसे पहले है। मैं प्रभु के नियम को नहीं तोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हमें परमेश्वर के राज्य के नियमों के अनुसार चलना है, तभी राजा हमसे खुश होगा। हमारा राजा राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके राज्य के नियमों को हमको समझना होगा और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना होगा, तभी हम उस राजा से आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 26 पद में देखते हैं, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट अनेबल्स अस टू वॉक ओबीडियंटली बिफोर गॉड। कैसे हम परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चल सकते हैं, कैसे हम एक ओबीडिएंट लाइफ को बिता सकते हैं, वो तब हो सकता है जब पवित्र आत्मा हमको शक्ति दे, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य दे। हम कैसे किसी को माफ कर सकते हैं? पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। हम कैसे अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हम कैसे पाप पर, बुरी आदतों पर जय प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपनी बोली को बदल सकते हैं, अपनी संगति को बदल सकते हैं, वो केवल पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। न बल से न शक्ति से, जकरिया 4:6 में लिखा है, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। वो पहाड़ मैदान हो सकता है, वो समस्याएं जा सकती हैं, वो सब हो सकता है केवल और केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो सकता है। तो हमें क्या करना है?
वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, हम विश्वासियों के अंदर है, विश्वास करने वालों ने जब उस पवित्र आत्मा को पाया है, तो हमको क्या करने की जरूरत है? हमको उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है, उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। और वो पवित्र आत्मा क्या कहता है? वो पवित्र आत्मा ये कहता है, ये 31,173 बातें वो कहता है। ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और वचन के अनुसार ही बात करता है। हालेलुया। इसीलिए हमें इस बात को पहचानना है कि पवित्र आत्मा क्या कहता है, हमें वचन के अनुसार क्या सिखा रहा है। हमें उन बातों को सीखना है, उन बातों के अनुसार अपने आप को ढालना है, उन बातों के अनुसार अपने आप को बनाना है। हालेलुया। जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तब पवित्र आत्मा हमें बल देगा, शक्ति देगा, बुद्धि देगा, सामर्थ्य देगा। और जब हमें बल, बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य पवित्र आत्मा की ओर से मिलेगी, तब हम आज्ञाकारिता का जीवन बिता पाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। दोबारा सुनिए जो बातें कही गई हैं, दोबारा सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोग सीख रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और अच्छे से सीखिए, बार बार देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और आज के डेली डिवोशन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रोज जो पूछते हैं उनका जवाब भी आप दिया कीजिए। तो आज के इस डेली डिवोशन में ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैसे हम आज्ञाकारिता का जीवन बिता सकते हैं। आज हमने क्या सीखा है? कैसे हम आज्ञाकारिता का जीवन बिता सकते हैं? कब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, कब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है? जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर अपने आत्मा की अगुवाई आप सबको प्रदान करे। गॉड ब्लेस।